हाँ जी, नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। मैं आज लखनऊ जा रहा हूं और जो भी डेटा हमें वेरीफाई कराने हैं, जो भी आप सभी लोगों की नियुक्ति के लिए प्रयास करने हैं, वो सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेट होंगी। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को पत्राचार जो है वो आरंभ होंगे। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। जो भी आप लोगों को मैसेजेस किए गए हैं, रिप्लाई किए गए हैं, आप उस कंडीशंस को शीघ्र फुलफिल करिए ताकि आप सभी लोगों की नियुक्ति के लिए एक स्वर्णिम अवसर आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि अपनी ही जो है नियम कानून लेकर के चलते हैं और उनके बातों को हम खुद ही नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। नियुक्ति उनकी है, नौकरी उनको मिलनी है, ज्वाइनिंग उनकी होगी, वेतन उनको मिलेगा और सारी जिम्मेदारियां वो सार्थक भाई की हैं। तो ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है थोड़ी सी हार्मफुल होती है उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही प्रक्रिया डिले होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जितने विद्यार्थी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उतने विद्यार्थियों का फटाफट जो है वो कार्यक्रम घोषित करवाएंगे। और आप सभी लोगों को शपथ पत्र आदि भी देने हैं, सारी चीज़ें आप लोग उसको क्लियर करिए, क्योंकि भैया देखिए कोर्ट का मैटर है, तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा संवेदनशील बनना पड़ेगा। यदि आप संवेदनहीन बने रहते हैं तो उसका डिसएडवांटेज आपको मिलेगा, अगर आप संवेदनशील बनते हैं तो उसका एडवांटेज भी आपको प्राप्त होगा। तो चॉइस इज़ योर, जो आपको सही लगे आप वही करिए, कोई किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि अक्सर होता है कि जब सफलता करीब होती है ना तो इंसान जो है वो प्रयास छोड़ देता है। अब वो कंडीशंस आपके ऊपर है कि आप उस कंडीशंस को फुलफिल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने मुद्दे की। बात करनी है आपको टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की बात मैं कर लिया। अब टीजीटी पीजीटी 2022 की बात कर लेता हूँ। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों को लेकर के बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है कि परीक्षाएं उस तिथि पे होंगी कि नहीं होंगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 15 मई से पेपर शुरू होगा। अभी 14-15 मई था ना, नहीं 15 मई से पेपर स्टार्ट होगा और ये पेपर आप सभी लोगों का 21 से 25 मई के बीच में कराया जाएगा। मतलब 5 से 6 दिनों तक ये लगातार ये पेपर चलने वाला है। बीच में 1 दिन की गैपिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ड्यूरेशन डेट आपकी 25 मई तक की रखी गई है। ठीक है ना। सेम यही कंडीशन आप सभी लोगों की प्रवक्ता संवर्ग की होने वाली है। 20-21 जून के अतिरिक्त 23-24 तक ये पेपर हो सकता है। मतलब 4 दिन तक आप सभी लोगों के पीजीटी की परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि अमूमन उसमें भी जो समय सीमा रखी जा रही है, मतलब लिमिट ऑफ स्टूडेंट रखा जा रहा है, वो 50,000 रखा जा रहा है, 50 to 80,000 के बीच में रखा जा रहा है। तो इसी कंडीशन पे, क्योंकि इनको उतने सेंटर नहीं मिल पाएंगे जितने सेंटरों की इनकी डिमांड है कि हमें 3150 सेंटर चाहिए, तो भैया इतने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी आयोगों की परीक्षाएं हैं। ठीक है ना। और भी संस्थाएं परीक्षाएं कराएंगी, उनके भी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आपस में टकरा रहे हैं, तो उनको भी ड्यूरेशन डेट देना ही पड़ेगा। भैया चलो आप भी करा लो, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि आप सब लोगों को टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं एक बार फिर से 7 से 8 दिनों के भीतर देखने के लिए मिल सकती है। मतलब इतने लंबे तक पेपर चलेगा। अब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के चिंतित होंगे कि एक ही परीक्षा 8 दिन कैसे हो सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों के छोटे विषय हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, सीटों की संख्या कम है, जैसे संगीत हो गया, उर्दू हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है ना, ऐसे विषय आप सभी लोगों को एक दिन में 2-2 विषय देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन जैसे अब हिंदी हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, हाँ, और विज्ञान हो गया, होम साइंस हो गया, ठीक है ना, कला हो गया, ऐसे विषयों में विद्यार्थियों की संख्या अमूमन, सामाजिक विज्ञान हो गया, अमूमन जैसे सामाजिक विज्ञान का ही पेपर है, तो यही पेपर आप सभी लोगों को एक दिन में कराना है इनको, क्योंकि उसमें तो आप भैया जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते ना। तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या 2,35,000 है अकेले सामाजिक विज्ञान में।
2,35,000 विद्यार्थियों की संख्या है। तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि उस परीक्षा को एक दिन में कराने के लिए इनको अगर 2,000 सेंटर 2,500 सेंटर भी मिलते हैं, 2,800 सेंटर भी प्राप्त होते हैं, तो उन सेंटरों पर आपको पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक दिन में उसी विषय की केवल परीक्षा होगी, बाकी किसी विषय का पेपर नहीं होगा उस दिन। तो एक दिन तो आपके सोशल साइंस के लिए ही निकाल दिया जाएगा। शेष आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, ये सब विषय बचेंगे। तो इन विषयों में भी विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है। मान के चलिए कि नहीं, कम से कम तो 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 1,45,000, 1,35,000 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप सभी लोगों को एक एक दिन वही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यही समय सीमा पे शिक्षा सेवा चयन आयोग भी काम कर रहा है और इसी मोटिवेशन पे वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और आगामी समय में यही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि एसओपी में बदलाव करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने शासन को पत्र लिखा था, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है ना, जो संसाधन उपलब्ध हैं आप उसी संसाधनों पर आप परीक्षा कराइए। डेट आप चाहे जितनी ले लीजिए, समय कितना भी ले लीजिए, लेकिन आपको परीक्षा उसी संसाधनों पर कराने में होंगे। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा कि एसओपी में हम आपके लिए बदलाव करें, फिर लोक सेवा आयोग कहेगा तो हम उसके लिए बदलाव करें, शिक्षा सेवा चयन आयोग कहे तो उसके लिए करें, UPSSC करे उसके लिए करें, फिर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए। फिर इसका मतलब क्या रह जाएगा कि हमने जो बनाया है एस्टिमेट, उसमें जब हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या निकलेगा फिर। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग एक नहीं कई दिनों तक पेपर देने के लिए तैयार रहिए। अलग अलग विषयों का अलग अलग दिन पेपर पढ़ सकता है, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा जो है जद्दोजहद मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि एक निश्चित अवधि तय की गई है शासन के माध्यम से कि जो 9 पद सृजित हुए थे, क्योंकि 9 पदों के लिए ही, 9 पद मतलब 9 पोस्ट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, नए पद जो सृजित किए गए हैं। लगभग 85 से लेकर के 91 विद्यालयों को राजकीय की मान्यता दी गई है गवर्नमेंट के माध्यम से। आज नहीं, आज के लगभग 2.5 साल पहले ही, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो पद स्वीकृत किए गए थे 1731 पद, ठीक है, उन पदों को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलनी है, मतलब कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी मिलनी है। कल की ही तारीख में कार्मिक विभाग ने, सचिवालय ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है और उन्होंने इस चीज़ की फाइल जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की थी। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इस चीज़ का जो आप इस चीज़ वेरिफिकेशन कह सकते हैं, कंप्लीट करने के बाद इसे जो है वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। जैसे ही 1731 पदों को स्वीकृति मिलती है, तत्काल ही वहाँ से ई अध्यासन को सहमति मिल जाएगी और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ई अध्यासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, ये शासन स्तर का कार्य है, इसको फटाफट करवा लिया जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और अपनी तैयारियों में लगे रहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ TGT PGT 2016-2021 के जो सोते हुए हमारे भाई बहन हैं, जो वीडियो नहीं देखते, सोचते हैं कि भैया तो अब करा ही गए, जो काम है वो सार्थक भाई का है, हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया है। अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं आप सभी लोगों की UPSSC पे। देखिए UPSSC भैया एक महानतम संस्था है। अभी आपने देखा होगा आनंद फानंद में ही एक विज्ञापन में बदलाव किया गया है। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि आखिर ये विज्ञापन वहाँ जारी करते हैं, उसके बाद फिर इसमें परिवर्तन क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब वो बदलने के लिए शायद तैयार नहीं है या बदलना चाहते नहीं हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 20 तारीख के बाद आप लोगों को UPSSC के माध्यम से PET 2025 का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ड्यूरेशन डेट इन्होंने 5 अप्रैल तक का रखा है कि इसके बीच में हम इसका विज्ञापन जारी करेंगे। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि PET 2025 का विज्ञापन नए कलेवर पे आएगा, मतलब नए प्रारूप में आएगा। इसकी जो वैधता होगी वो आप लोगों को मिनिमम 2 ईयर देखने के लिए मिलने वाला है। थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटेजी में बदलाव इसलिए भी ज़रूरी था कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। यार कितना परेशान करोगे आप PET के नाम पे, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा ये
कि टीईटी कराने के लिए जो है गवर्नमेंट ने सहमति दी है कि भैया टीईटी को क्लियर करिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक ये बातें सामने आती थी कि आप जब वैकेंसी नहीं दे रहे हो तो आप टीईटी क्यों करा रहे हो। तो ये चीज़ें तो रूल फॉलो अप होता है आपके डीएलएड और बीटीसी और बीएड की डिग्रियों पर भी, है ना। अगर आप नौकरी नहीं दे रहे हो, वैकेंसी नहीं दे रहे हो, तो इन सभी कोर्सों को भी बंद कर दीजिए। क्या मतलब है, इतने विद्यार्थियों की फौज खड़ी करके क्या मतलब निकलेगा उसका, ठीक है। जो विद्यार्थी डीएलएड और बीटीसी करके बैठे हैं, जो विद्यार्थी एनआईएस डीएलएड करके बैठे हैं, जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख विद्यार्थी रोज हर वर्ष निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ऐसी फौज खड़ी करने से क्या मतलब है। आप या तो परीक्षा कराइए, या तो वैकेंसी दीजिए, या तो फिर इन कोर्सों को बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। तो इन सारी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि भैया हाँ वैकेंसी देना ज़रूरी है। और शिक्षा मंत्री महोदय जो है विधानसभा में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि सारा दारोमदार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर होता है। जब उन्हें आवश्यकता लगती है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में भर्तियां करने अत्यंत आवश्यक है। हालांकि मैं नेता विपक्ष के नेताओं का भी मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि नहीं कम से कम तो विद्यार्थियों की बातों को सदन में उठा रहे हैं। समस्या इस बात की आती है कि वो खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो लोग जाते हैं और सदन में इस बात को उठाते हैं वो खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पास स्वयं के आंकड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। राजकीय विद्यालयों की बात एक सिंपल सी चीज़ है कि 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद राजकीय का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। समस्या इसी बात की आ जाती है ना कि जिन मुद्दों पर बातचीत हो कम से कम उसको क्लियर किया जाए, लेकिन शासन की तरफ से भी वही चीज़ें होती है। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने तो स्पष्टता कहा भैया हमारे पास पद रिक्त है, हाँ हम इस पर विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पद रिक्त है उस पर हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी कोई कंडीशन नहीं आया ना। उन्होंने तो स्पष्टता कह दिया था हमारे पास जो पद रिक्त है हम उस पर विज्ञापन जारी करेंगे। तो माध्यमिक का तो कोई बात ही नहीं है। रही बात प्राथमिक की, तो उनका अनुपात समानुपात किस कैटेगरी से किस रेशियो से कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो हमको आज तक खुद ही नहीं समझ में आया है कि उनका रेशियो क्या है अनुपात समानुपात का, है ना। और सारी चीज़ें हैं कैसे वो बराबर बता रहे हैं क्या चीज़ें हैं क्या ऐसे हैं। जो बात की जाती है कि 69,000 की एक वैकेंसी एक बार हुई, 68,500 की एक वैकेंसी एक बार हुई, तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि भैया जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को बाहर किया था तब उनके वैकेंसी को जो है 2 चरणों में किया गया था, ठीक है ना। शिक्षा मित्रों के ही पद थे वो, ठीक है। अभी 69,000 का मामला आपका सर्वोच्च न्यायालय में चल ही रहा है। साथ ही साथ एक मामला आप सभी लोगों का 29,334 का है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसकी वजह से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़ा। परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो विद्यार्थी परेशान होते हैं, है ना। उनको मानसिक त्रास मिलता है, शारीरिक मिलता है, आर्थिक मिलता है, सामाजिक मिलता है। तो उन परेशानियों को कौन महसूस करेगा। उन परेशानियों को महसूस करते हैं उनके बीच में रह करके कार्य करने वाले स्टूडेंट जैसा कि मैं, ठीक है ना। हम सभी लोग भी जब बेरोजगार थे, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग भी फुल फेस करते थे, ठीक है। 2012 से लेकर के 2016 के बीच में हम लोगों ने उन परिस्थितियों को जिया है, क्योंकि उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जो है श्री अखिलेश यादव जी थे, ठीक है ना। और बहुत सारी कंडीशंस का सामना हम लोगों को भी करना पड़ता था। तो आज से वही अगर कंडीशन बनती है तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को किस तरीके से समस्याएं होती होंगी उन सारी चीज़ों को हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रवास हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कार्य करना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ठीक है ना। आराम से इंसान 2 रोटी खा करके शांति से सो जाए और उठे तो किताबें पढ़े, अपनी तैयारियां करे, वो अलग बात होती है। लेकिन जब इतनी सारी उम्मीदें, इतने सारे सपने, इतनी सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, सारी की सारी चीज़ें आकर के जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं किसी एक व्यक्ति के कंधों पर, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियों का एहसास होता है। जैसे एक व्यक्ति की जिम्मेदारियों का एहसास उसे तब होता है जबकि मतलब उसका विवाह हो जाए और पत्नी उसके साथ आ जाए, तब उसको जिम्मेदारियों का एहसास होता है ना। सेम वही कंडीशन है, ठीक है। आप सभी लोगों की जिम्मेदारियों को फुलफ़िल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और मैं उस तरीके का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि भैया चलो हमारा यही काम है कि हम सुबह की वीडियो डालें, दोपहर में डालें, शाम में डालें और जो है रात होते होते एक वीडियो और टपका दिए। ऐसी चीज़ें नहीं है। हमारे पास इतने कार्य होते हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इससे आप सभी लोगों का, हमारा भी सारी कंडीशंस को, तो उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों को प्रयास करने होते हैं। और बिना प्रयास किए तो भैया कुछ भी नहीं होता है।
तो आज हम सभी लोग इस चीज़ को आश्वस्त करना चाहते हैं आप लोगों को कि चाहे वो एज रिलैक्सेशन का मामला हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बड़े भाई बहनों को इस चीज़ से अपेक्षाएं थी कि 2025 में हमें कोविड काल के चलते एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए हम लखनऊ प्रस्थान कर रहे हैं और यथाशीघ्र ही इस मुद्दे पर हम लोग जो है फाइनल डिसीजन वो शासन के माध्यम से ले पाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। खास तौर पर टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के विद्यार्थी, खास तौर पर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों के लिए विज्ञापन आदि का शेड्यूल और 2025 टीजीडी पीजीडी में कितने पदों का विज्ञापन आ सकता है, कब तक विज्ञापन आ सकता है, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हम लोग जो है वो लेने वाले हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।